हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमित सर जीके में। तो आज 18 नवंबर है और डेली करंट का तहलका हर रोज की तरह हर प्रतिदिन जैसे कि मैं सुबह 6 बजे अपनी क्लास को प्रेजेंट कर देता हूं आपके सामने इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ और इंपोर्टेंट पॉइंटों के साथ, जो कि आने वाले पेपर की जिस भी आप पेपर की तैयारी कर रहे हो उनके लिए इंपोर्टेंट क्लास होती है। मैं अपनी डेली करंट का तहलका या कहूँ करंट अफेयर जो है मेरी ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में पीडीएफ समेत है। पीडीएफ आप आध घंटा बाद प्राप्त कर सकते हो। जैसा कि मैं रोज बताता हूं अपने भाइयों को कि जो भी बच्चा जो भी भाई बहन है एसएससी से रिलेटेड जो कि जनवरी में पेपर आने वाले हैं, सीटेट जो कि दिसंबर में होगा, ठीक है, बैंक से रिलेटेड या किसी भी डिफेंस से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है 101% बिल्कुल सटीक तरीके से मेरी डेली करंट के तरीके में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। 101% मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, जैसा कि शुरू करते हैं आज की क्लास को मोस्ट इंपोर्टेंट डेज के साथ, जो नवंबर के महत्वपूर्ण दिवस है उनकी सूची के बाद फिर करंट अफेयर शुरू करेंगे अपनी। 1 नवंबर को मैं बता दूं आपको, 1 नवंबर 2022 विश्व सहकारी दिवस, 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस, 9 नवंबर को विश्व सेवा दिवस, भारत में बाल दिवस मनाया जाता है जिसको हैप्पी चिल्ड्रन डे कहा जाता है 14 नवंबर। जवाहरलाल नेहरू जो कि हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे हैं, उनके जन्मदिन के लिए या उनको याद करके जो छोटे बच्चे थे वो उनसे चाचा कहवाना पसंद करते थे, तो चाचा नेहरू भी बोला जाता था उनको। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट है 16 नवंबर की बात करूं, इंटरनेशनल डे ऑफ एंडोरेंस। ये 16 नवंबर को बनाया जाता है। 7 नवंबर मतलब जो कल था विश्व छात्र दिवस या राष्ट्रीय पत्रिका दिवस मनाया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 17 नवंबर, अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस, राष्ट्रीय मृगी दिवस, विश्व जीर्ण प्रतिरोधी फुस्फी रोग दिवस और विश्व सीओपीडी दिवस। ये सभी 17 नवंबर के थे, इंपोर्टेंट है। ठीक है, और मैंने एडजस्ट कर दिए। ठीक है मेरे भाई, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका आज के सामने, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और पीयूष गोयल ने किस शहर में पहले वर्चुअल वैश्विक कौशल शिखर बैठक की सह अध्यक्षता की है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, निशान लगा लेना। ठीक है मेरे भाई, ये इंपोर्टेंट है बिल्कुल। ठीक है, तो नई दिल्ली में है, बॉम्बे, जयपुर, रोहिणी, तो नई दिल्ली इज द राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप निशान लगे ना। पहली बार हो रहा है पहला वैश्विक कौशल शिखर बैठक, विदेश मंत्रालय MEA, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय MOCI, शिक्षा मंत्रालय MOE, इनकी फुल फॉर्म मैंने नेक्स्ट दे रखी है, आप प्रॉपर तरीके से इनकी याद कर सकते हो। ठीक है, और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है। शिखर सम्मेलन में 10 विभिन्न देशों के भारतीय मिशनों का प्रतिनिधित्व करने में भारतीय राजदूतों ने भाग लिया। और NSDC इंटरनेशनल के विश्लेषण के अनुसार आने वाले वर्षों में रोजगार और गुणवत्ता वाले कुशल कार्यबल एक बड़ी चुनौती होगी। संयुक्त अरब अमीरात, किंगडम ऑफ द सऊदी, मतलब जो सऊदी अरब है, कतर है, जर्मनी है, ऐसे प्रमुख देशों में जो बड़े देश हैं, ठीक है, जो कि एक उज्जवल भविष्य का रूप है, वहां पर कुशल कार्यबल की मांग सबसे अधिक होगी। ठीक है, इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किस वरिष्ठ अर्थशास्त्री व्यक्ति को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। ठीक है, नीति आयोग की बात है और पूर्णकालिक सदस्य चुने गए हैं जयानंद जी हैं, नीतीश विरमानी जी हैं, डॉक्टर अरविंद विरमानी जी है, भूपेंद्र यादव है। तो यहाँ पर सी इज द राइट आंसर हो जाता है, डॉक्टर अरविंद विरमानी इज द राइट आंसर। ठीक है मेरे भाई, नीति आयोग के पूर्णकालिक अध्यक्ष चुने गए हैं और नरेंद्र मोदी द्वारा नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में इनको नियुक्त किया गया है, ये इंपोर्टेंट है। कैबिनेट सचिवालय 15 नवंबर की अधिसूचना जारी की थी ये, और श्री विरमानी जो है गैर लाभकारी सार्वजनिक नीति संगठन फाउंडेशन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड वेलफेयर संस्था के अध्यक्ष हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले नीति आयोग में 3 सदस्य और है, डॉक्टर VK सारस्वत, प्रोफेसर रमेश चंद्र, डॉक्टर VK पॉल। ठीक है, इंपोर्टेंट है। विरमानी की तत्काल प्रभाव में से नीति आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है, ये भी इंपोर्टेंट है आपके सामने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आर्टेमिस किस देश द्वारा लॉन्च किए गए मून रॉकेट नाम है? ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक मेरे भाई, पनामा है, अमेरिका है, रूस है, ब्रिटेन है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है जो कि आर्टेमिस है। तो ये किसके द्वारा, किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? इंपोर्टेंट है, किसके द्वारा? तो बी इज द राइट आंसर, अमेरिका द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, नासा कंपनी, नासा की एजेंसी द्वारा। नासा ने 16 नवंबर को फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से आर्टेमिस 1 मिशन का सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया था। जैसे मैंने कुछ समय पहले विश्व अफेयर में पढ़ाई थी अपनी में, वो ही ये लॉन्च हुआ आर्टेमिस नाम का। आर्टेमिस नाम के प्रॉपर तरीके से मैंने बताया हुआ, सभी
एनालिसिस किया है, ए टू जेड चीजें इसके बारे में। मनुष्य को चंद्रमा पर वापस लाने की महत्वाकांक्षी योजना के हिस्से के रूप में नासा ने अब तक की सबसे शक्तिशाली किट लॉन्च की है। 98 मीटर लंबे आर्टेमिस यान 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आसमान में उड़ान भरता है। नासा 2024 में अगली उड़ान 4 अंतरिक्ष यात्रियों की चंद्रमा पर भेजने और 2025 की शुरुआत वहां मनुष्य को उतारने की योजना बना रहा है। ठीक पर भाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको समझ लेना चाहिए ये कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पॉइंट वाइज जो मैं बता रहा हूं आपको, यहां से क्वेश्चन उठा सकता है किसी भी प्रकार के, सारे के सारे पॉइंट आपके सामने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस रिपोर्ट द्वारा 5G दूरसंचार नेटवर्क 2030 तक भारत के सफल घरेलू उत्पाद को 2% तक बढ़ा सकता है? ये इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। तो अंतरराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी द्वारा, नेस्कॉम द्वारा, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी द्वारा, कोई नहीं। तो यहाँ पर ये जो आपके सामने जो राइट आंसर हो जाता है नेस्कॉम है। नेस्कॉम की फुल फॉर्म मैंने यहाँ पर दे रखी है, आप प्रॉपर तरीके से यहाँ से द नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज इसकी फुल फॉर्म है। यहां से क्वेश्चन उठ सकता है। ठीक है, तो नेशनल एसोसिएशन ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज और ऑर्थर डी लिटिल ने एक रिपोर्ट जारी की जिसके द्वारा मैं बता रहा हूं 5G नेटवर्क प्रौद्योगिकी से 2030 तक भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 2% योगदान करने की उम्मीद है, जो 180 बिलियन डॉलर है। ठीक है भाई मेरे, ये इंपॉर्टेंट है, जीडी पर काफी असर पड़ेगा जो कि 2% योगदान होगा। ठीक है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और स्मार्ट फैक्ट्रियों से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 5G की पहुंच बढ़ेगी। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में 1.1 बिलियन दूरसंचार उपयोगकर्ताओं के साथ भारत दुनिया में दूसरे सबसे अधिक उपयोगकर्ता वाले देश हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस राज्य में बेंगलुरु टेक समिट का उद्घाटन पीएम मोदी जी ने किया है? तो ये तमिलनाडु में किया, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, केरल में। तो ये जो बेंगलुरु टेक समिति, बेंगलुरु से समझ जाओगे आप, कर्नाटक यहाँ पर राइट आंसर होता है, मैंने ऑप्शन में नहीं डाला। ठीक है, कर्नाटक इज द राइट आंसर। यहाँ पर आपको पता होगी कर्नाटक, वो ऑप्शन गलत होगी, उसको कर्नाटक कर दूंगा मैं। ठीक है, पीडीएफ में। तो 16 नवंबर को पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा वर्चुअल बेंगलुरु टेक समिट 2022 जिसको रजत जयंती संस्करण का उद्घाटन किया गया है पीएम मोदी जी द्वारा, कर्नाटक के अंतर्गत हुआ। कर्नाटक के मुख्यमंत्री जब सर्रा बोम्मई ने रजत जयंती समारोह को चिन्हित करने के लिए एक पटटिका जारी की, मतलब पट्टिका जारी की है। और बेंगलुरु टेक समिट 2022 में 25वें संस्करण के उद्घाटन के मौके पर पीएम मोदी जी ने कहा है कि बेंगलुरु कई सालों से इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में नंबर 1 पर है। ठीक है, इस वर्ष सम्मेलन का विषय टेक फॉर नेक्स्ट स्टेशन है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए मैं कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है, आज थोड़ी जल्दी में हूँ तो थोड़ा जल्दी पढ़ा रहा हूँ। हाल ही में किसी सरकार के द्वारा आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में निर्देशक के रूप में नामित किया गया है? तो विवेक जोशी नेक्स्ट आरबीआई के निर्देशक बन चुके हैं। इसकी प्रॉपर तरीके से मैंने बताया है कि आरबीआई केंद्रीय बोर्ड में निर्देशक के रूप में नामित किया गया है जोशी साहब को। उन्होंने नवंबर की वित्तीय सेवा विभाग के सचिव रूप में पदभार ग्रहण किया। उन्होंने पहले व्यय विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में काम किया था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसके बाजार मूल्य में $1 ट्रिलियन खोने वाले दुनिया पहली सार्वजनिक कंपनी बन गई है? तो वो आपके सामने दिख रहा होगा, अमेजन बन गई है। बहुत बड़ा लॉस हो रहा है इसको। 9 नवंबर 2022 की बताऊं तो इसके शेयर 4.3% गिर गए और इसका बाजार मूल्य जुलाई 2021 में 1.88 मिलियन था, जो कि ट्रिलियन डॉलर था, जो कि 879 बिलियन डॉलर हो गया है। ये देख लो कितना फर्क पड़ा है इस पर मार्केट पर। ठीक है, अमेजन की बात करूं, अमेरिकी बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी है। जेफ बेजोस के संस्थापक हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हैं, एंड्री जेसी इसके अध्यक्ष और सीईओ हैं। इसका मुख्यालय सिएटल, वॉशिंगटन और ऑलिंगटन, वर्जीनिया, यूएस के अंतर्गत है। किसका? अमेजन का। आप सभी को पता होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 2022 में भारत की G20 अध्यक्षता की थीम क्या है? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। सी इज द राइट आंसर होता है। आपको बताया मैंने कि G20 जो अभी तक तो जो अध्यक्षता की थी वो इंडोनेशिया ने की थी, अब 1 दिसंबर को अपने भारत पर आने वाली है, जिसके अंतर्गत मैंने काफी हद तक आपको बताया भी है, विश्व फेयर में G20 के ऊपर क्लासेस की हैं। ठीक है, और थीम मैंने बता दिया, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर G20 की है, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा देश कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू सिटीज की मेजबानी कर रहा है? अमेरिका है, चीन है, पुर्तगाल है, पनामा है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है डी, पनामा इज द राइट आंसर हो जाता है। ठीक है मेरे भाई, तो आज की क्लास के अंतर्गत
जितना भी हो सकता है मैंने करवाई है। पनामा में 2022 में वन्य जीव और वनस्पतियों जो सिटीज कॉप 19 से चल रही है वन्य जीवों को लेकर के, वनस्पतियों को लेकर के, ठीक है। लुप्त प्राय प्रजाति में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन के लिए पार्टियों की सम्मेलन की 19वीं बैठक होने की उम्मीद है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है मेरे भाई। तो ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बताऊं, मेरी सी टेट की काफी क्लासेस चल रही है, बहुत अच्छी क्लासेस करोगे। उनको बेसिक लेवल शुरू कर रहा था मैंने फर्स्ट दिन से, फर्स्ट डे से, और आज 13वां 14वीं क्लास है आपके सामने, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। हर क्वेश्चन को मैं डीपली जा करके पढ़ाता हूँ, बताता हूँ, सभी चीजें डिस्कस करता हूँ सी टेट के सभी क्वेश्चन के अंतर्गत। जैसे अपने जो करंट अफेयर है उसमें सभी के सभी क्वेश्चन मैंने डिस्कस करे हैं आपके सामने, ठीक है। ये सभी सभी जो जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ करंट अफेयर की, ये भी सी टेट में, एसएससी में या किसी भी बैंक में पूछे जा सकते हैं। पॉइंट वाइज क्लियर इसलिए कराता हूँ क्योंकि उन्हीं पॉइंटों में से क्वेश्चन बनते हैं और एग्जामिनर उठाता है, ठीक है। तो आज की क्लास के अंतर्गत इतना ही था मेरे भाई, और विदा लूंगा। नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।